एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ। और पहला वीडियो रहेगा, पहला अध्याय है ये। पहले अध्याय के विषय में कुछ जानकारी मैं बताऊं उससे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के विषय में जान लेते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी में कितने अध्याय कितने श्लोक हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला अध्याय है जिसको बोला जाता है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि युद्ध करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। उसको आप आज के वीडियो में समझेंगे और यहाँ पे 47 श्लोक आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा जिसका नाम होगा सांख्य योग। जब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तब इसके विषय में विस्तार से हम लोग जानेंगे। यहाँ देख लेते हैं श्लोक संख्या। तो देखिए 72 श्लोक आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय में, आपको जो कि कर्म योग नाम से जाना जाता है। और 43 यहाँ पे आपको श्लोक मिलते हैं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, 42 इसमें श्लोक हैं। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग है, 29 इसमें श्लोक हैं। छठा अध्याय है आत्म संयम योग है, 47 इसमें श्लोक हैं। सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग जिसमें कि 30 श्लोक हैं। आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग जिसमें कि 28 श्लोक संख्या है। नवां अध्याय है राज विद्या राज गुहा योग जिसमें कि 34 श्लोक हैं। 10वें अध्याय में आपको 42 श्लोक संख्या मिलेगी जो कि विभूति योग नाम से जाना जाता है। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग जिसमें कि 55 श्लोक संख्या है। 12वें अध्याय को बोला जाता है भक्ति योग, यहाँ पे 20 संख्या है श्लोकों की। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग जिसको 34 श्लोकों में आप जान सकते हैं, 34 श्लोक इसमें हैं। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग यानी कि इसमें 27 श्लोक हैं। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग जिसमें कि 20 श्लोक हैं। 16वां अध्याय है दैवासुर संपत्ति विभाग योग जिसमें कि 24 जो है श्लोक संख्या है। 17वां अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग जिसमें कि 28 श्लोक संख्या है। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग जिसमें कि 78 श्लोक संख्या है। पूरी श्रीमद् भगवत गीता जी में आप श्लोक संख्या देखोगे तो 700 श्लोक संख्या है पूरी भगवत गीता जी में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से 574 श्लोक आपको मिल जाते हैं। और अर्जुन यहाँ पे जो है 84 श्लोकों का प्रयोग करके श्रीमद् भगवत गीता जी में योगदान देते हैं। वहीं संजय के 41 श्लोक हैं और धृष्टराज आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी को, और एक ही श्लोक है और उनकी एक ही संख्या यहाँ पे काउंट हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता जी में। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही सूक्ष्म जानकारी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास रहेगा मेरा, जिससे कि सब लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो आज के वीडियो में आप प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम अध्याय। देखिए प्रथम अध्याय जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 47 श्लोक मिलेंगे। श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक इसमें दोनों सेनाओं के जो वीर हैं, प्रमुख सूरवीर हैं, उनकी गणना और सामर्थ्य के विषय में जानकारी आपको मिलने वाली है जो कि पांडवों और कौरवों दोनों की सेनाओं के हैं। और श्लोक संख्या 12 से 19 तक दोनों सेनाओं के बीच में जो है शंख ध्वनि का जो है कथन हो रहा है। देखिए श्लोक संख्या 20 से 27 को अगर आप देखोगे तो अर्जुन जो है सेना निरीक्षण का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं और अपना रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कह रहे हैं। फिर देखिए श्लोक संख्या 28 से 47 तक जो है अब अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा मोह हो जाता है कि ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे साला है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा ससुर है, ये मेरा ये है, मेरा वो है। तो इस तरह से जो है उनको बहुत ही ज़्यादा स्नेह हो जाता है और जब लड़ाई का मैदान होता है वहाँ पे जो है इस तरह का शोक जो है वो करने लगते हैं। तो इसीलिए जो है इसका नाम अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। तो अर्जुन विषाद योग नाम से भी आप श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय को जान सकते हैं। जब महाभारत हुई तभी जो है गीता के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और गीता का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिया था। तो यहाँ पे देखिए आखिर महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया, तो यहाँ पे एक संक्षिप्त में आपको थोड़ी जानकारी बताऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी जो है किस प्रकार से पाठ जो है प्रारंभ हुआ। यहाँ पे देखिए पांडवों ने 12 वर्ष तक वनवास काट लिया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी उनका समाप्त हो गया था। और उसके बाद जो है उन्होंने दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांगा जो कि उनके लिए बिल्कुल ही जायज़ था, क्योंकि भाई भाई हैं तो भाई भाई में जो है बंटवारा होता ही है जितनी भी ज़मीन होती है। लेकिन क्या था, दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हें एक सुई की नोक की बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। और जो दुर्योधन के पिताजी थे धृष्टराज, वो भी चुप रहे, मौन रहे इसमें, जो कि महाभारत होने का सबसे बड़ा कारण रहा। अगर वो अपना यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते और पांडवों को उनका ज़मीन का हिस्सा उनको दे देते तो शायद महाभारत नहीं लड़ी जाती। फिर क्या था, पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना अब बिल्कुल ही निश्चित हो गया था। फिर जो है दोनों सेना युद्ध के मैदान में आ गईं। अब देखिए महाभारत का युद्ध होने वाला है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। फिर क्या है, यहाँ पे वेद व्यास जी आ रहे हैं धृष्टराज के पास में। तो धृष्टराष्ट्र जो हैं कौन है, दुर्योधन के पिताजी हैं।
तो उन पे जो है बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार है, उन पे बहुत ही ज़्यादा स्नेह है वेद व्यास जी का। उन्होंने धृतराज से कहा कि आप जो है जो युद्ध हो रहा है उसको आप चाहो तो बिल्कुल ही लाइव देख सकते हो, बिल्कुल आप सामने देख सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूँ। फिर क्या है, धृतराज कहते हैं कि पूरी जन्म भर और पूरी ज़िंदगी मैंने अंधेपन में बिताई और अब मैं अपने कुल का संहार होते हुए किस प्रकार देख सकता हूँ। चाहे पांडव मरे या कौरव मरे, लेकिन कुल का तो संहार हो ही रहा है। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि लेना उचित नहीं समझा। तो फिर क्या था, फिर वेद व्यास जी जो हैं, संजय जो कि इनके मंत्री थे धृतराज के, उनको दिव्य दृष्टि दे गए। तो दिव्य दृष्टि तो दे गए, लेकिन संजय जो है सब वृत्तांत जो कि लाइव हो रहा है बिल्कुल महाभारत में, वो सब जो है सुनाते हैं धृतराज के लिए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो धृतराज ने महर्षि वेद व्यास जी से लाइव प्रसारण ना देख के आकाशवाणी की सेवा चुनी यहाँ पे। तो यानी कि उन्होंने रेडियो के माध्यम से, जैसे कि हम लोग अगर कोई मैच आ रहा है तो लाइव ना देख के, अगर टीवी पे ना देख के रेडियो पे सुनते हैं, इसी प्रकार से एक मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ कि संजय के माध्यम से जो है उन्होंने पूरा महाभारत का वृत्तांत सुना, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता जी भी आ रही हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 13वें अध्याय से प्रारंभ होकर 42वें अध्याय तक जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो अब प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। तो दिव्य दृष्टि मिल चुकी है संजय के लिए और संजय आ चुके हैं बिल्कुल ही अपने कमेंट्री वाले रूप में और सुना रहे हैं वो पूरा लाइव स्टेटस जो भी है महाभारत का। तो सबसे पहले श्लोक आ रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्वा माम का पांडवा चैव किम कुवैत संजय। यहाँ पे देखिए ये तो है पूरा एक श्लोक जो कि है पूरा एक संस्कृत में और इकट्ठा पूरा का पूरा यहाँ पे संस्कृत का वर्ड है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है कभी कभी पढ़ने में। जितने भी श्लोक होंगे आज के वीडियो में वो सब जो है पदच्छेद भी नीचे दिए गए हैं जिनको आप तोड़ के भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। जिस प्रकार से यहाँ पे पांडवा चैव यहाँ लिखा गया है, तो देखिए पांडवा चा एव, तो इस तरह से जो है पदच्छेद भी है। तो कठिनाई ना हो तो इस वाले पदच्छेद को भी आप पढ़ सकते हो अपने स्क्रीन को रोक के। तो ये मैं छोटी सी बात यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। साथ ही साथ जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, जितने भी अक्षर हैं संस्कृत के, इनका आपको हिंदी में अनुवाद भी नीचे मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। और अब मैं पूरा आपको अर्थ बता रहा हूँ। धृतराज का एक ही श्लोक है ये पूरे श्रीमद् भगवत गीता जी में, और वो भी पहला है और शुरुआत ही यहीं से होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्वा माम का पांडवा चैव किम कुवैत संजय। धृतराज बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। तो अगर इसकी विस्तृत तरह से व्याख्या की जाए तो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत व्याख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है जो महाभारत होने का मेन कारण है वो धृतराज एक तो शारीरिक रूप से तो अंधे थे ही, वो मानसिक रूप से भी उनमें अंधापन था, वरना महाभारत नहीं होती, जो कि पहले ही श्लोक में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए पहले ही श्लोक में है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। तो यहाँ पे मेरे और पांडु आ गया, यानी कि मेरा और तेरा का भाव यहाँ पे आ गया। पांडवों को अपना पुत्र ना मान के पांडु का पुत्र इन्होंने समझा, अपना भाई का पुत्र। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा और तेरा का भाव आ गया। तो इसीलिए जो है यहाँ पे महाभारत होना सुनिश्चित हो गई, जिसमें काफ़ी बड़ा योगदान इनका धृतराज का मौन रहना रहा। तो पहला आपने देखा श्लोक कि धृतराज पूछ रहे हैं संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। फिर देखिए रिस्पॉन्स आएगा संजय की तरफ से। अब श्लोक संख्या 2 में बता रहे हैं, संजय उवाच है, संजय कह रहे हैं, इस श्लोक में आपको देखने को मिलेगा कि द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन आपको इसमें मिलने वाला है। तो वही श्लोक यहाँ पर देख सकते हैं आप। श्लोक की आसानी के लिए हम लोग ये वाला श्लोक पढ़ेंगे जो कि पदच्छेद किया हुआ है। दृष्टा तु पांडवानिकम ब्रूडम दुर्योधना तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीता। उस समय वज्रभू से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन इस प्रकार से बोला। अब दुर्योधन चला गया आचार्य द्रोण के पास में कि हे आचार्य, आप ये विशाल सेना के लिए देखिए जो कि पांडवों की है। तो यहाँ पे इस श्लोक में आपको दुर्योधन कहते हुए मिलेगा कि विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। ये श्लोक जो है यहाँ पे इस तरह की प्रार्थना आपको इस श्लोक में मिलेगी। तो श्लोक है यहाँ पे, पश्येतात पांडुपुत्राणाम आचार्य महितीम चमूम रूढ़ाम ध्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता
यानी कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा भ्रू रचनाकार से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो यहाँ पे निरीक्षण जो है अपना इस प्रकार से ये दे रहा है कि बहुत ही चतुराई से, चालाकी से और आचार्य को बताना चाह रहा है कि आप देखिए, जो आपके एक समय पे मित्र हुआ करते थे ध्रुपद, और उनका पुत्र है धृष्टद्युम्न, जिनके हाथों आपकी मृत्यु, ऐसा कहा जाता है इनकी मृत्यु जो है धृष्टद्युम्न के द्वारा होगी। तो उसने जो है व्यूह रचना खड़ी है, तो इसीलिए जो है इनको एक चढ़ावा तरह से दे रहा है और बहुत ही चतुराई वाले वचन यहाँ पे कह रहा है। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर देखिए 4 से लेके श्लोक संख्या 6 तक जो है पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिना दिया गया यहाँ पे दुर्योधन। तो वही जो है हम तीनों श्लोक इकट्ठे पढ़ लेंगे और तीनों का अर्थ जो है हम जान लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक। अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधान विराट चा ध्रुपद्र चा महारथा धृष्टकेतु चेकितान काशीराज चा वीर्यवान पुरोजित कुंती भोज चा शैव चा नरपुंगवः। और छठा श्लोक है युधामन्यु चा विक्रांता उत्तम मौजा चा वीर्यवान सुभद्रा द्रौपदया चा सर्वे एव महारथा। यानी कि तीनों श्लोकों का आप अर्थ समझो। दुर्योधन बता रहा है आचार्य को, आचार्य मतलब द्रोण, कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा ध्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो इस प्रकार से बता रहा है, पांडवों की सेना के बारे में परिचय देने का प्रयास कर रहा है और आचार्य को इस प्रकार से परिचय दे रहा है कि आपके विरुद्ध जो खड़े हुए हैं वो देखिए एक समय पे आपके मित्र रहे थे, आपका शिष्य भी रह चुके हैं, और उन्होंने जो है आपके सम्मुख देखिए आपसे लड़ने के लिए इस प्रकार से भयंकर तरह से जो है चक्रव्यूह की तरह रचना कर दी है। आप एक बार इसको देखिए। तो ये इस तरह से जो है दुर्योधन बता रहा है। अब देखिए श्लोक संख्या 7 में क्या है। श्लोक संख्या 7 में जानने को आपको मिलेगा, अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जानने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। अब वो कह रहा है कि अब अपनी सेना की तरफ भी देख लो। जिस प्रकार से अगर मैच होता है तो पहले सामने वाले की टीम का पूरा मुआयना किया जाता है, फिर अपने खिलाड़ी देखे जाते हैं, उसी प्रकार से दुर्योधन जो है सामने वाले को पहले बता चुका है। अब बता रहा है कि अपनी सेना के प्रधान नायकों को हम लोग देखते हैं। तो बता रहा है श्लोक संख्या 7 में आचार्य द्रोण के लिए दुर्योधन। तो देखिए श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निवोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थम तान ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं आपको बतलाए देता हूँ। अब दुर्योधन बता रहा है कि उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये श्लोक है, भवान भीष्मं चा कर्णं चा कृपं चा समितिंजयम् अश्वत्थामा विकर्णम चा सौमदत्ती तथा एव च। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। तो ये श्लोक संख्या 9 तक यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है। फिर देखिए श्लोक संख्या 10 में दुर्योधन क्या कह रहा है। दुर्योधन का पांडव सेना की अपेक्षा अपनी सेना को अजय बताना। अब देखिए दोनों जिस प्रकार से मैच होता है तो दोनों टीमों के बारे में जो है एक अंदाज़ा लगाता है कि सामने वाली कमज़ोर है, हमारी वाली सही है। तो इसी प्रकार से दुर्योधन कह रहा है दोनों सेनाओं के विषय में जो है जानकारी आचार्य द्रोण के लिए उसने बताई, जिसमें पांडवों की सेना को वो कमज़ोर बता रहा है और अपने पक्ष में जो ज़्यादा धुरंधर हैं उनको जो है जोड़ के अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत समझ रहा है। तो वो जो है श्लोक संख्या 10 में देखने को मिलता है। अपर्याप्तम तत्व अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम यथेक्षाम बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को बता रहा है कि भीष्म पितामह जो कि हमारी तरफ हैं, कौरवों की तरफ, इनके द्वारा जो रक्षित ये सेना है, यानी कि पूरी तरह से आप मान सकते हो कैप्टन ही हैं, ये सेनापति हैं, आप इस तरह से जान सकते हो। तो इनके द्वारा जो है पूरा नेतृत्व किया जा रहा है कौरवों की सेना का। तो इनके द्वारा भीष्म पितामह द्वारा रक्षित ये सेना कौरवों की अजय लग रही है दुर्योधन के लिए। और महाबली भीम जो कि पांडव
सेना की तरफ से हैं, उनके द्वारा जो है जो नेतृत्व की जा रही है सेना, उसके लिए वो जो है कम आंक रहा है दुर्योधन। तो ये सब बातें जो है अपने गुरु द्रोण के लिए बता रहा है। अब देखिए श्लोक संख्या 11 में क्या है, सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन का अनुरोध। अब सबसे वो अपनी अंतर्दृष्टि से आंखें बंद करके सभी वीरों से बात करेगा और कहेगा कि सभी लोग जो है पितामह भीष्म की रक्षा करें और इनका सहयोग करें, जिससे कि जो ये लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरह से जो है ये अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा पांडवों की सेना पर करेंगे तो उसका रिस्पांस तो होगा इनके ऊपर। तो उसके रिस्पांस में जितने भी वीर हैं कौरवों के, वो सब जो है इनकी रक्षा के लिए आए। वो जो है अनुरोध करेगा दुर्योधन अपने पक्ष में जो वीर हैं उनके माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए श्लोक है, श्लोक संख्या 11, ऐनेषु चा सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता विश्वम एव अभिरक्षणन्तु भवन्तु सर्वे एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा कीजिए। तो ये अनुरोध कर रहा है अपने जो पक्ष में जो है उनसे। तो श्लोक संख्या 12 में जो है अब एक तरफ से शंख बजेगा, फिर दूसरी तरफ से उसका प्रति उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए जो है ये पितामह भीष्म अब गर्जना करके शंख बजाना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी देखा दुखी जो है कौरव सेना में भी शंख और नगाड़े जो है खूब धूमधाम से बजने लगते हैं। फिर जब इनकी सेना में बजेंगे तो पांडव भी बजाएंगे। तो ये जो है आगे आपको देखने को मिलेगा। तो श्लोक संख्या 12 है, तस्य सज्जनम हर्षम कुरुव्रदम पितामह सिंहनादम विनघ उच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब देखिए कौरवों की तरफ से तो शंख बोल ही रहे हैं और यही एक और श्लोक आ रहा है, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो कौरवों की ओर से खूब ज़्यादा जो है शंख हैं, नगाड़े हैं, ढोल हैं, मृदंग हैं, नरसिंगे हैं, बाजे हैं, ये सब जो है बज उठते हैं, जैसा कि श्लोक संख्या 12 और 13 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद श्लोक संख्या 14 में जब हम आएंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा पांडवों की ओर से। फिर देखिए क्रमशः श्री कृष्ण महाराज की तरफ से अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंखों का बजाया जाना प्रारंभ होगा। तो 12-13 श्लोक में जो है कौरवों ने शंख और ढोल नगाड़े बुलाए। अब 14 से जो है पांडवों की ओर से भी रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स में देखते हैं ये श्लोक को। तो यहाँ पे ये वाला जो पदच्छेद किया हुआ है इस श्लोक को पढ़ते हैं, जो कि आसानी से पढ़ा जा सकता है। तथा श्वेता है युक्ते महति इसंदने स्थितो माधवा पांडवा च एव दिव्यो शंखो प्रधम्मतो। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पे बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हृषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्धमो महाशंकम भीम कर्मा ब्रकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो यहाँ पे देखिए शंखों के नाम भी हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण महाराज का पांचजन्य नामक एक शंख है जो उन्होंने बुलाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम से बुलाया। जो कि भयानक कर्म करने वाले भीमसेन हैं, उन्होंने पौंड्र नाम से शंख बुलाया। और आगे भी आपको शंखों के नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम से शंख बुलाया। तो अनंत विजय नाम का जो शंख है युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बुलाए। तो यही सब आपको श्लोक संख्या 16 में देखने को मिलेगा। फिर देखिए ये श्लोक संख्या 17 और 18 पूरा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए दोनों इकट्ठे पढ़ लेते हैं। काश्य च परमेश वाशम शिखंडी च महारथा दृष्टधुमम विराट च सातकी च अपराजिता द्रुपत्र द्रौपदया च सर्वशा पृथ्वीपते सुभद्रा च महाभाऊ शंखना दधमु पृथक पृथक। अब देखिए 17 नंबर और 18 नंबर श्लोक में श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टधुम तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा ध्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो देखिए संजय जो है बता रहे हैं धृष्टराज के लिए कि अब जो है युद्ध का बिगुल जो है बज चुका है। दुर्योधन जो है दोनों ओर के महारथियों को गिना चुका है और शंखनाद भी यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। कौरवों की ओर से शंख बोल चुके हैं और इधर जो है पांडवों की ओर से भी ढोल नगाड़े शंख सब जो है बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब माहौल बन चुका है पूरी महाभारत का। तो 17 और 18 श्लोक यहाँ पे संपन्न हुआ। अब देखिए 19 नंबर श्लोक में क्या हो रहा है। अब इसमें क्या है कि पांडव सेना की भयंकर
शंख ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन के व्यथित होने का वर्णन आपको मिलेगा। अब दुर्योधन ने जो कुछ करना था तो कर ही लिया, शंख वंख अपने बुलाए, ढोल नगाड़े बुलाए, तो उसका रिस्पांस तो आया पांडवों की ओर से। पांडवों की ओर से रिस्पांस आया इतने उच्च स्वर में, तो दुर्योधन जो है व्यथित हो जाता है, जो कि 19 नंबर श्लोक में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से श्लोक में आप देखोगे कि उस भयंकर शब्द से जो है आकाश और पृथ्वी भी गूंजते हुए धृष्टराज्यों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यानी कि जो शंखनाद हुआ था तो धृष्टराज्यों का मतलब आ रहा है कौरवों से कि उनके हृदय जो है उस ध्वनि से जो शंख बजाए थे पांडवों की ओर से, उससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस प्रकार से जो है 19 नंबर श्लोक में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 श्लोक आएंगे जो कि आप देख पा रहे होंगे। धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहना। अब क्या है, दुर्योधन तो बता चुका द्रोणाचार्य के लिए पूरे दोनों तरफ के महारथियों के विषय में, साथ ही साथ ढोल नगाड़े भी बज गए, शंख भी बोल गए। अब अर्जुन की इच्छा हो रही है कि दोनों तरफ के जो भी महारथी हैं उनको देखूं, तो वो अर्जुन जो है कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो कि सारथी बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, उनसे कह रहे हैं कि अब मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो वही आपको वर्णन मिलेगा श्लोक संख्या 20 और 21 में देखने के लिए। तो श्लोक संख्या 20 में आप देखिएगा, अथ व्यवस्थनात् दृष्टा धृष्टराष्ट्रम कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु गम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अह महीपते सैन्यो उभ्यो मध्य रथम तपय में अच्युत। तो इसमें जो है 2 श्लोक हैं आपके 20 और 21। इस दोनों का अगर आप हिंदी में अनुवाद देखोगे इस प्रकार से वर्णन मिलता है कि संजय अब बता रहे हैं धृष्टराज के लिए कि हे राजन, इसके बाद कपि ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृष्टराज संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, ये अच्युत मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो ये जो है श्लोक संख्या 20 और 21 में आपको देखने को मिल रहा है। फिर देखिए श्लोक संख्या 22 में आपको मिलेगा कि रथ को वहीं खड़ा रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट करना। अब दोनों के बीच में रथ आ जाता है और एक जगह ऐसा बिंदु आ जाता है, वहाँ पे अर्जुन कहते हैं यहाँ पर रथ रोकिए, अब मैं यहाँ से देखूंगा सबको। तो वो श्लोक यहाँ पे है 22 नंबर श्लोक। यवात एतात निरीक्ष्य अयम योद्धा कामान अवस्थितात कै मया सह योद्ध वयम अस्मिन रण सुमुग्य में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यानी अब रथ जो है आ चुका है दोनों सेनाओं के बीच में और भगवान श्री कृष्ण महाराज से अर्जुन ने कहा है कि जो युद्ध में मुझसे लड़ने के लिए आए हैं मैं इनको एक बार भली प्रकार देख तो लूं कि ये किन किन से मुझको युद्ध लड़ना है। तो ये जो है 22 नंबर श्लोक में कुछ इस प्रकार से मिलता है। फिर 23 नंबर श्लोक आ रहा है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो ये जो है पूर्व की भांति इसमें आपको वर्णन मिलता है कि युद्ध में जो दुर्योधन के साइड से आए हुए हैं मैं उनको एक बार देखना चाहता हूं। फिर देखिए क्या होता है, श्लोक संख्या 24 आएगा और 25 आएगा, जिसमें आपको इकट्ठा आपको अर्थ मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण का युद्ध के लिए एकत्रित हुए सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहना। अब रथ आ चुका है ऐसे बिंदु पे जहाँ पे अर्जुन द्वारा अनुरोध किया गया था भगवान श्री कृष्ण महाराज से कि ऐसी जगह रथ को खड़ा कर दो जहाँ से मैं दोनों तरफ देख पाऊँ। तो भगवान ने वहाँ पे रथ लगा दिया है और अब संजय धृष्टराज से कह रहे हैं कि हे धृष्टराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ को, चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरा शरीर भी कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। अब देखिए श्री कृष्ण महाराज से इच्छा तो जाहिर कर दी अर्जुन ने कि मेरा रथ दोनों तरफ ले चलो, मैं दोनों तरफ देखना चाहता हूं। लेकिन
जब कौरवों की सेना को उसने देखा तो वहाँ पे देखे कि यार मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, तो इस तरह से जो है रिलेशन के बहुत सारे जो है वहाँ पे उन्होंने चेहरे देखे, और चेहरे देख के जो है इनका अर्जुन का हृदय भर गया। और अर्जुन जो है यहाँ पे विस्मित अपने तरह से हो जा रहा है और भ्रमित हो रहा है, उसकी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है, और अपना जो शक्तिशाली गांडीव धनुष है जिसकी एक टंकार से जो है बिजलियां कड़क उठती हैं, वो सब जो है हाथों से छूट रहा है और भ्रमित हो गया है, और इतने पैर डगमगा गए कि वो अपने रथ पे ही आके बैठ गया। भगवान से कह रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। और यहाँ पे वो सब बातें भूल जा रहा है जो द्रौपदी के साथ चीरहरण में हुई थी, जुआ में किस प्रकार से इन लोगों को धोखा दिया, राज्य किस प्रकार से छीना, कितने कष्ट से है, वो सब बातें यहाँ पे भूल गया है। और वो सब बातें भूलने के बाद जो है यहाँ पे इस तरह की कायरतापूर्वक बात करने लगता है। उसके बाद श्लोक संख्या 31 में देखिएगा, फिर देखिए अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण महाराज से, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रेयम अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम अहावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य, ना सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राजभोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, और इनको मार के हमें क्या लाभ होगा। इस तरह से वचन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण महाराज से। अब देखिए 34 नंबर श्लोक को। 34 नंबर श्लोक में अर्जुन द्वारा आचार्य आदि स्वजनों का वर्ण तथा इनको ना मारने की इच्छा प्रकट करना, ये बात जो है अर्जुन द्वारा की जा रही है। अर्जुन कह रहे हैं आचार्य पितरा पुत्रो तथा एव चाह पितामह मातुला श्वेशरु पौत्रा शाला संबंधना तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र सारे तथा और सभी संबंधी ये लोग जो है मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अब अर्जुन जो है पृथ्वी के लिए युद्ध कर रहा है, धर्म के लिए युद्ध कर रहा है और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है, लेकिन जो है अब बिल्कुल ही बुद्धि यहाँ पे विस्मित हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, और यहाँ पे बिल्कुल माया के बसीभूत होके सामने जो है जितने भी गुरुजन हैं, पितामह हैं, दूसरे और भी सगे संबंधी हैं, उनको देख के जो है कह रहा है कि ये चाहे मुझे मार दें या फिर कोई मुझे तीनों लोगों का लालच भी दे दे, तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। फिर ये जो है राज्य यानी कि पृथ्वी के लिए इनसे लड़ना ही क्या है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज से वचन कह रहा है। फिर अगले श्लोकों में आप देखो 36 नंबर श्लोक में, आतताई होने पर भी दुर्योधनादि स्वजनों को मारने में भी पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाना, ये जो है बतला रहा है कि दुर्योधन को मार के भी जो है ज़्यादा प्रसन्नता और सुख नहीं होगी। वही दुर्योधन दुशासन जिन्होंने जो है चीरहरण किया था, जिन्होंने इनको परिवार समेत जो है आग में जला के मारने की कोशिश की, इनको अज्ञातवास दिया, इतने सारे कष्ट उठाए, बाद में फिर जो है इनको सुई बराबर ज़मीन भी देना उचित नहीं समझा, तब भी जो है अभी भी माया के वशीभूत हो रहा है और कह रहा है कि लड़ाई नहीं करूँगा। फिर श्लोक संख्या 36 में देखिए क्या कह रहा है, हित धृष्टराष्ट्रम ना का प्रीति श्याम जनार्दन पापम एव आश्रित असमान हत्वा एतान आततीना। हे जनार्दन, धृष्टराज के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आप बताइए, धृष्टराज के पुत्रों को मारने पर भी इसको पाप लग रहा है। इस तरह की बातें बहकी बहकी करने लगा कि धृष्टराज के जो पुत्र हैं, यानी धृष्टराज भी जो शारीरिक रूप से तो अंधे थे ही, और अगर वो इनको अगर राज्य थोड़ा सा भी दे देते तो ये अपना जीवन काट लेते, लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाई और महाभारत का युद्ध तक यहाँ तक बात पहुँची। तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध ये लड़ा गया था, लेकिन धर्म का भाव यहाँ पे अर्जुन के मुख पे कहीं नहीं दिख रहा है, और कह रहा है कि धृष्टराज के पुत्रों को मार के हमें क्या प्रसन्नता होगी, इनको मार के तो हमें पाप लगेगा। तो इस तरह की जो है बातें अब अर्जुन के मुख से आ रही हैं। और 37 नंबर श्लोक में फिर देखिए क्या है, अतएव ये माधव अपने ही बांधव धृष्टराज के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब कह रहा है कि हम धृष्टराज के पुत्रों को मार के कैसे सुखी हो जाएंगे। देखिए फिर देखिए 38 से 39 नंबर श्लोक में अर्जुन फिर क्या कह रहा है कि अर्जुन
इस तरह से कह रहा है कि कुल का नाश और मित्र दोष से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध ना करना उचित बतलाना, ये जो है ठहराना चाह रहा है बात। दोनों श्लोकों को पढ़ते हैं। यद्यपि यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे चाह पातकम कथम न गेहम अशमाभामि पापताम अशमात् निर्वृतम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रभक्षयादि जनाधनम। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से भी उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुल के नाश का जो है अब इनको मोह आ चुका है इन दोनों श्लोकों में। फिर देखिए 40 नंबर श्लोक में जो कुल का नाश हो रहा है और उससे दोष उत्पन्न हो रहा है उसके विषय में जो है ये वर्णन करने लगते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर युद्ध होगा तो दोनों तरफ के जो है योद्धा मरेंगे, स्त्रियां बचेंगी तो वो दूषित हो जाएंगी, कुल जो है उनका अपवित्र हो जाएगा और जो उनकी औलादें होंगी वो वर्ण संकर होंगी। तो इस तरह के भाव आ रहे हैं अर्जुन के मन में। फिर श्लोक संख्या 42 में देखिए, वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन का कहना यही है कि अगर युद्ध होगा दोनों तरफ से मारे जाएंगे और जो स्त्रियां बचेंगी तो कुल नाश हो जाएगा, वर्ण संकर संतानें होंगी, फिर उसके बाद जो है उनके जो पितृ होंगे उनका श्राद्ध भी रुक जाएगा और बहुत कुछ जो है यहाँ पे इस तरह से जो है शोक में डूब जाता है अर्जुन। फिर 43 नंबर श्लोक में आप देखिएगा अर्जुन क्या कह रहा है, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि जिनका कुल नष्ट हो जाता है तो वो नरक में चले जाते हैं अनिश्चित काल के लिए, ऐसा ये जो है सुनते हुए आए हैं। फिर श्लोक संख्या 45 में, राज्य और सुखादि लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाना एवं अर्जुन का दुर्योधन आदि द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाना। तो ये जो है बात आपको मिलेगी श्लोक संख्या 45 से आगे। तो श्लोक संख्या 45 को आप पढ़ो यहाँ से। अहोबत महत पापम कर्तम व्यवसिता भयम यत राज सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उदगदा। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन कह रहा है कि अगर युद्ध पहली बात तो टालने का प्रयास किया जाए, क्योंकि कुल जो है इससे नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर का दोष हो जाएगा, सब नरक में चले जाएंगे, पितर दोष हो जाएगा, इस तरह के भाव आ रहे हैं। फिर कह रहा है कि धृतराष्ट्र पुत्र अगर अर्जुन को मार भी डालते हैं चाहे शस्त्र रहित या शस्त्रों से, तब भी जो है वो मारना भी कल्याणकारी ये अपने आप को मान रहा है कि वो भी ज़्यादा कल्याणकारी रहेगा इसके लिए। तो फिर देखिए 47 नंबर श्लोक में संजय अब फिर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे अध्याय पहला समाप्त हो रहा है श्रीमद् भगवत गीता जी का, और 47 श्लोक हैं यहाँ पे, और अर्जुन विषाद नाम से जो है ये पूरा अध्याय है, क्योंकि अर्जुन जो है यहाँ पे बहकी बहकी बातें करता है। युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने को छोड़ के ये सोच रहा है ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरुवर हैं, तो ये मेरे सब सगे संबंधी हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा, इनको पाप लग जाएगा। अगर युद्ध होता है तो कुल नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट होगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर दोष उत्पन्न हो जाएगा, पितर लोग जो है दुखी हो जाएंगे, और अगर फिर भी अगर युद्ध होता है तो मुझे सब मार डालें
तो उससे भी जो है मैं आपको धन्य मानूंगा। तो इस प्रकार शोक करते हुए वह रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है और संजय ये पूरी बात जो है धृतराज को वहीं बैठे बैठे सुना देते हैं। तो यहाँ पे आके श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रथम अध्याय संपन्न हो रहा है। 47 श्लोक यहाँ पे हो चुके। भगवान श्री कृष्ण महाराज के श्रीमुख से एक भी श्लोक अभी यहाँ पे नहीं आया है। अब हम श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय पे चलेंगे और बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा विस्तृत तरह से टीका टिप्पणी नहीं की गई है यहाँ पे, जिससे कि सबको समझ में आए और जल्दी कम समय में जो है कम से कम अर्थ तो समझ में आ ही जाए। तो इस प्रकार से जो है समझाने का प्रयास हो रहा है मेरा। एक बार प्रेम से बोलेंगे श्री कृष्ण महाराज की जय, बोलो राधा मैया की जय।